ऑल राइट, हाय एवरीवन। मेरा नाम है प्रतीक और आप मुझे बहुत टाइम से गेट डेटा साइंस एआई के लिए फॉलो कर रहे हो। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप गेट डेटा साइंस में अगर आपके 40 के आसपास अगर मार्क्स हैं तो आप डेफिनेटली आईएससी बैंगलोर का एमटेक रिसर्च फॉर्म फिल करिए। देखिए, एक जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है। एक ही एप्लीकेशन फॉर्म में आपको रिसर्च के लिए भी कंसिडर किया जाएगा, जिसे आप एमएस भी सोच सकते हैं, और साथ ही साथ आपको पीएचडी के लिए भी कंसिडर किया जाएगा। आपके इंटरव्यू के टाइम आपको डेफिनेटली पूछेंगे क्या आप पीएचडी में इंटरेस्टेड हो। मैं एक और चीज बताना चाहता हूं, मैंने खुद आईएससी बैंगलोर का इंटरव्यू अटेंड किया है और मुझे पता है कि वहां पे नंबर ऑफ सीट्स उन्होंने पहले से डिसाइड नहीं किए होते हैं। उन्हें जितने भी स्टूडेंट्स पसंद आएंगे उन सबको वो ले सकते हैं। बस डिपेंड करता है कि आप कितना अच्छा परफॉर्म करोगे उस इंटरव्यू में। और यहाँ पे आपके पास तीन स्पेशलाइजेशन में या फिर तीन एरिया ऑफ इंटरेस्ट आपको अप्लाई करना है जिसमें आप एमएस करना चाहते हो। ठीक है, वैसे स्पेशलाइजेशन बोलना ज्यादा अच्छा होगा। मैं वो स्पेशलाइजेशन क्या होना चाहिए वो भी आपको मैं रिकमेंड करूंगा अगर आप एक गेट डेटा साइंस एआई के एस्पिरेंट थे। मैं हर चीज बताने वाला हूँ। देखिए, एमटेक के लिए सिर्फ आप अप्लाई करिए ऐसा नहीं मैं सोचता। अगर आपको 2 साल की जगह 3 साल स्पेंड करना पड़ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका सेम ही तरीके का प्लेसमेंट होगा। थोड़ा ज्यादा मेहनत तो करना पड़ेगा क्योंकि वो आईएससी बैंगलोर है फाइनली। पर एक अच्छे इंस्टीट्यूट में मेहनत करने का भी अपने आप में एक मजा है। वैसे भी अगर आप गेट डेटा साइंस एआई के एस्पिरेंट रहे थे, आपको पहले से ही मैथमेटिक्स विजुलाइज करने के लिए, मशीन लर्निंग विजुलाइज करने में अपने आप में मजा आया होगा। तो वही चीजें बेटर तरीके से विजुलाइज करने आपको मिलेगी इस इंस्टीट्यूट में। तो आप डेफिनेटली ये फॉर्म फिल करिए। मैं यहाँ पे आपको कुछ बताता हूँ। मैं यहाँ पे पीपीटी लाया हूँ। पीपीटी तो आपको नहीं बता सकता। एप्लीकेशन फॉर्म डेफिनेटली स्टार्ट हो चुका है। आप मार्च 19 तक आप वेट कर सकते हैं आपके रिजल्ट तक भी। अगर आपका गेट स्कोर 600 के आसपास होगा ना तो पक्का अप्लाई करना। वैसे अगर मैं बता भी दिया मार्क्स अगर आपके 40 के आसपास है तब भी आप अप्लाई करिए। और एक चीज बताना चाहता हूँ कि वहां पे फीमेल को लेके कुछ रिजर्वेशन भी होता है आईएससी में। तो अगर आप फीमेल कैंडिडेट हो तो आप कम मार्क्स में भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और मार्च 23 डेडलाइन है एप्लीकेशन प्रोसेस का। एमटेक का भी आप अप्लाई करिए, पर एमएस का डेफिनेटली करिए, मैं बताना चाहता हूँ। और रिसर्च प्रोग्राम के रिलेटेड जो इंटरव्यूज होंगे, रिटन टेस्ट होंगे, वो मई 13 से लेके मई 16 तक कंडक्ट किए जाएंगे। और हो सकता है कि आपको आईएससी बैंगलोर अटेंड भी करना पड़े। मैं खुद आए बैंगलोर जाके इंटरव्यू देके आया था अपना। ठीक है, तो वही मैं आपको भी रिकमेंड कर रहा हूँ कि आपको भी ये फॉर्म भरना चाहिए, भले वहां पे जाना क्यों ना पड़े। तो यहाँ पे 3 स्पेशलाइजेशंस में आपको अप्लाई करना पड़ता है। वो तीनों स्पेशलाइजेशंस में आपको एक एक करके बताता हूँ। सबसे पहला स्पेशलाइजेशन जो मेरे हिसाब से आपको अप्लाई करना चाहिए वो कंप्यूटेशनल एंड डेटा साइंस। कंप्यूटेशनल एंड डेटा साइंस में अप्लाई करना चाहिए। मैं ये स्पेसिफिकली इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में आपका बीई बीटेक किसी भी इंजीनियरिंग ब्रांच में हो, आप एलिजिबल हो। किसी भी इंजीनियरिंग ब्रांच में हो सकता है कि आप इलेक्ट्रॉनिक्स के, हो सकता है कि आप मैकेनिकल के, हो सकता है कि आप सिविल के हो। अगर आपके पास वैलिड गेट डेटा साइंस एआई का स्कोर कार्ड है आप अप्लाई कर सकते हैं। दूसरे स्पेशलाइजेशन दूसरे गेट स्कोर वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, पर ये वीडियो स्पेसिफिक टू गेट डेटा साइंस एआई मैंने बनाया है। ओके, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। उन्होंने कोई कंडीशन रखा नहीं है बीटेक डिग्री पे, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा स्पेशलाइजेशन जो आपको अप्लाई करना चाहिए वो है ब्रेन कंप्यूटेशन एंड डेटा साइंस। यहां पे भी उन्होंने बीई बीटेक और इक्विवेलेंट डिग्री इन एनी डिसिप्लिन, ठीक है, और 4 इयर्स बैचलर्स ऑफ साइंस प्रोग्राम भी चलेगा। ठीक है, अगर आपका बैचलर्स प्रोग्राम साइंस मतलब बीएससी है 4 साल का तो भी आप एलिजिबल हो। पीछे जाता हूं, कंप्यूटेशनल डेटा साइंस के लिए भी वैसा ही केस है क्या? हाँ, कंप्यूटेशनल डेटा साइंस में भी अगर आपका बीएससी भी है, अगर आपका बीएससी 4 साल का डिग्री है तभी भी आप एलिजिबल हो। सिर्फ बी बीटेक नहीं, बीएससी भी 4 साल के स्टूडेंट्स एलिजिबल है। तो ब्रेन कंप्यूटेशन एंड डेटा साइंस आपका सेकंड स्पेशलाइजेशन होना चाहिए। और इसमें मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि डेटा साइंस वाले एलिजिबल है अगर आप गेट एग्जाम अटेम्प्ट किए हो तो। इसके अलावा जो थर्ड स्पेशलाइजेशन मैं आपको रिकमेंड करूंगा वो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स इंजीनियरिंग होगा। ये स्पेशलाइजेशन में भी आपको मशीन लर्निंग एआई के रिलेटेड ही सब्जेक्ट्स एक्सप्लोर करने मिलेंगे। यहाँ पे आपका वो एरिया ऑफ इंटरेस्ट आप
चूज कर सकते हैं एमएस करने के लिए। और यहाँ पे भी बी बीटेक और इक्विवेलेंट डिग्री इन इलेक्ट्रॉनिक्स एलिजिबल है, इलेक्ट्रिकल एलिजिबल है, कंप्यूटर साइंस एलिजिबल है, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग एलिजिबल है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग एलिजिबल है, डेटा साइंस एंड एआई एलिजिबल है। ठीक है, बाकी मैथमेटिक्स, स्टेटिस्टिक्स, कंप्यूटर साइंस, ये सारे ब्रांचेस भी एलिजिबल है। इवन 4 इयर्स बैचलर्स डिग्री अगर आपका है, बीएससी है, आप भी एलिजिबल हो। और यहाँ पे भी आपके पास गेट डेटा साइंस अगर आप लिखे हो तो आप भर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स इंजीनियरिंग। तो ये 3 स्पेशलाइजेशंस मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आपको फिल करने चाहिए। और अगर आप इसका रिगरस प्रिपरेशन करना चाहते हो डेटा साइंस एआई के स्पेसिफिक इंटरव्यूज क्रैक करने के लिए, अगर आप मशीन लर्निंग में कोई डिफिकल्टी फेस नहीं करना चाहते, तो आप मेरे से भी हेल्प लेने के बारे में सोच सकते हैं। आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, मैं आपको क्वेश्चन आंसर पूछते रहूंगा। उन क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए आपको बहुत ज्यादा सोचना पड़ेगा, और सोचते सोचते इवेंचुअली एक्चुअल एग्जाम तक आपका कॉन्सेप्ट इंप्रूव होते रहेगा। क्योंकि मुझे नहीं पता कि आपने कहाँ से प्रिपेयर किया है, पर मैं बेसिक से ही शुरू करूंगा। और हर अल्गोरिदम में जो आप यहाँ वहाँ चीजें छोड़ देते हो ना, वो मैं आपकी थोड़ी क्लैरिटी डेवलप करने की कोशिश करूंगा। तो अगर आप लीनियर अलजेब्रा, प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स, मशीन लर्निंग में आपकी एक्सपर्टीज डेवलप करना चाहते हैं इंटरव्यू से पहले, तो आप मेरे से हेल्प ले सकते हैं। मैं आपको डेफिनेटली गाइड कर सकता हूँ। अगर इन केस अगर आप मेरे से मॉक इंटरव्यू चाहते हो तो उसके लिए कुछ मैं चार्ज कर सकता हूँ, पर व्हाट्सएप पे क्वेश्चन आंसर करने के लिए कोई चार्जेस नहीं है। अगर आप मेरे से मशीन लर्निंग कोर्स के थ्रू पढ़ना चाहते हो तो उसके लिए मैं एक फीस लूंगा। पर व्हाट्सएप पे ऐसे ही क्वेश्चन आंसर के थ्रू अगर आप अपने कॉन्सेप्ट्स इंप्रूव करना चाहते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं ऐसे भी करा दूंगा, क्योंकि मुझे भी बहुत ज्यादा मजा आता है। बाकी रिगरस प्रिपरेशन करना चाहते हो इंटरव्यू का, तो वो भी मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ। और मैं डेटा साइंस एआई के स्पेसिफिक ऐसे जो भी अपॉर्चुनिटी निकलेंगे सारे आईआईटीज के, एक एक करके मैं आपको बताते रहूंगा। वैसे आपके पास बहुत टाइम है, मार्च 23 डेडलाइन है, आप रिजल्ट के बाद भी